तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो आज का ऑब्जेक्टिव है जो हमारा लेसन 5 हमारा पर्यावरण, इससे लिया गया है 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, निम्न में से कौन जैव अनवकरणीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन जैव अनवकरणीय पदार्थ है। पहला DDT, दूसरा कागज, तीसरा वहित मल, या इनमें से कोई नहीं। तो जैव अनवकरणीय पदार्थ जो है वो DDT है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर, दूसरा एक्सोस्फीयर, तीसरा आयनोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर। तो ओजोन परत पाई जाती है, उसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। पहला घास, बकरी, शेर, दूसरा शैवाल, जलीय कीट, मछली, तीसरा घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, चौथा घास, मछली, मनुष्य। तो निम्नलिखित में कौन जलीय आहार श्रृंखला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शैवाल, जलीय कीट और मछली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से आप उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे। पहला हरे पौधे, दूसरा नीलहरित शैवाल, तीसरा जंगली जानवर और चौथा फूल और पत्ते। तो उपभोक्ता के श्रेणी में हम जंगली जानवर को रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी VVI है। VVI ये भी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। पहला सूखे घास पत्ते, दूसरा पॉलीथीन गैस, तीसरा रबर या प्लास्टिक की बोतलें। तो ये जो है हमारा 5 नंबर ऑब्जेक्टिव है, ये VVI है। ठीक है, और ये एग्जाम में 2014 में और 2017 में भी पूछे गए थे। तो 5 का हमारे पास आंसर हो जाएगा सूखे घास पत्ते। सूखे घास पत्ते जो होते हैं जैव अपघटित द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाती है और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव के भी तैयारी कराई जाएगी। और ये आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है। और उसको मैं आपको एक व्हाट्सएप के माध्यम से उस चैनल में आप जुड़े रह सकते हैं या फिर टेलीग्राम में भी जुड़ जाते हैं, तो आपको वो ऑब्जेक्टिव की और सब्जेक्टिव की PDF मिल जाएगी। चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी साथी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट है, ये भी 2014 में पूछे गए हैं। ठीक है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं। पहला उत्पादक, दूसरा अपघटक या तीसरा उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे कहलाते हैं हमारे उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए। और याद रखें, सब सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट हैं, आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, इनमें मुर्दाखोर है। इनमें 7 नंबर, इनमें कौन मुर्दाखोर है। पहला चील, दूसरा सियार, तीसरा कौवा या सभी। तो 7 का हमारा डी हो जाएगा। डी। मुर्दाखोर कहने का मतलब जो जैसे कोई भी जानवर मर जाती है या फिर गल जाती है, उसको वो आहार के रूप में खाते हैं। चील भी, जैसे कोई गाय या कुछ भी जानवर मर जाते हैं तो उसको भी खा जाती है चील। सियार भी अपने शिकार करती है, उसको खाती है, या फिर मरे हुए जानवर को खाती है। कौवा भी ऐसे करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2017 में पूछा गया है, इसमें इंक्लूड नहीं है लेकिन ये 2017 में पूछा गया है। ठीक है, ये भी VVI ऑब्जेक्टिव है। निम्नलिखित में कौन अजैव नवकरणीय है। निम्नलिखित में कौन अजैव नवकरणीय है। पहला कागज,
दूसरा लकड़ी, तीसरा कपड़ा या प्लास्टिक। जैव अनवकरणीय इनमें से कौन है? तो प्लास्टिक जो है वो जैव अनवकरणीय पदार्थ है, ऑप्शन नंबर डी। ये भी भी आई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखें। और ऑब्जेक्टिव को मतलब रटने की कोशिश नहीं करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9 नंबर। निम्नलिखित में कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? पर्यावरण के जैविक घटक कौन नहीं है? पहला पौधा, दूसरा वायु, तीसरा जंतु या मनुष्य। तो कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो जैविक घटक जो होता है वायु, ऑप्शन नंबर बी, ये जैविक घटक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा जैव अनवकरणीय प्रदूषक है? जैव अनवकरणीय प्रदूषक है, ठीक है। तो पहला ए गोबर गैस, प्लास्टिक, पानी या कागज। तो जैव अनवकरणीय प्रदूषक है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, पहला कोयला, दूसरा सूर्य, तीसरा पानी या कागज। तो प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है हमारा सूर्य, ऑप्शन नंबर बी। और इस पर आपको बायोलॉजी, इस चैनल के माध्यम से आपको बायोलॉजी की ऑब्जेक्टिव तो कराई जा रही है, मैथ की भी ऑब्जेक्टिव चल रही है आपको, और इसमें फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम आने से पहले तक इतनी ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा दी जाएगी कि आपको एग्ज़ाम में मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। और यूट्यूब पर ये यूट्यूब पर एक ऐसा ये चैनल है जिसमें खाली ऑब्जेक्टिव की ही तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो इस चैनल से आप जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है? पहला जंगल, दूसरा एक्वेरियम, तीसरा घास के मैदान या चौथा मरुस्थल। तो 12 का हमारा पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और याद रखें जितना भी ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूँ सब भी ऑब्जेक्टिव है और आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन फ्लोरोकार्बन या कार्बन फ्लोरोक्लोरो। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये भी VBI ऑब्जेक्टिव है, याद रखिए, ये भी जितना मैं करा रहा हूँ सब VBI ऑब्जेक्टिव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? पहला उत्पादक कहते हैं, अपघटक जीव कहते हैं, या स्वपोषी कहते हैं, या परभोक्ता कहते हैं। तो 14 का हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 का हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपघटक जीव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और ये लास्ट क्वेश्चन है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि YouTube पर एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर आपको सभी विषय के एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहे और ये अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इस ऑब्जेक्टिव की लाभ उठा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो हो रही है, और सब्जेक्टिव के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको YouTube पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से आप जुड़ जाएं और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की लाभ उठाएं। और डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं लिंक डाल दूँगा, ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप की। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा? वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा? कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपरदन तथा बाढ़, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 15 का डी, उपयुक्त सही। तो ये था हमारे लास्ट
क्वेश्चन, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप ध्यान से पढ़ लें। सो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।